मूवी की शुरुआत में हम एमिली को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। मैच खत्म करने के बाद वो अपने घर लौटती है, जहां वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी बेबीसिटर कायला उसे बताती है कि उसकी माँ को आने में देर हो जाएगा। कायला एमिली से रूटीन सवाल करती है कि आज उसका स्कूल में दिन कैसा रहा, जिसके जवाब में एमिली उसे अपना ऐसे दिखाती है जो उसने अपनी मॉम पर लिखा था, और इसके लिए उसे A+ का स्कोर भी मिला। अब एमिली अपने रूम की तरफ जाती है, जहाँ वो अपने पिता की फोटो से बात करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे और एमिली अपने पिता को बहुत मिस करती है। अगले सीन में एमिली और कायला एक साथ डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं, और डिनर के बाद एमिली अपने घर की लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसकी नजर एक सैंड बुक पर पड़ती है, जिसे खोलने पर उसे एक क्रिस्टल लॉकेट मिलता है जिस पर जेम्स लिखा होता है, और साथ ही कुछ ड्रॉइंग्स भी मिलती है जिसे उसके पिता जेम्स ने ही बनाया था। तभी वहाँ कायली आ जाती है, जो एमिली से कहती है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ आने से मना किया है। तभी एमिली की मॉम भी वहाँ आ जाती है और गुस्से में एमिली को डांटकर उसके रूम में भेज देती है, जिसके बाद कायला एमिली के मॉम को बताती है कि उनकी बेटी बहुत ही अच्छी है और उसने उनके लिए एक ऐसे भी लिखा है। जिस बात को सुनकर एमिली के मॉम का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो उन पेंटिंग्स के बारे में बताती है कि ये सब उसके पति ने बनाया है, और वो इन्हीं पेंटिंग से इंस्पिरेशन लेकर कहानियां लिखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एमिली की मॉम एक राइटर है। वहीं एमिली जब अपने रूम में जाती है तो उसे उसके बेड पर एक फोन टू लैंड नाम की किताब दिखाई देती है, जिसकी ड्राइंग उसे सैंडबुक में मिली थी। एमिली जैसे ही उसका एक पन्ना पलटती है, उसमें से कोई जुगनू जैसा जीव निकलता है जिसके पंख चमक रहे होते हैं। तभी एमिली की मॉम देखने आती है कि एमिली सो रही है कि नहीं। एमिली उनके सामने सोने का नाटक करती है। रात में एमिली देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर कुछ चमक रहा है, और घर के बाहर जाकर देखने पर उसे वही जुगनू जैसा जीव नजर आते हैं, जिनका पीछा करते हुए एमिली एक चमकदार क्रिस्टल तक पहुंच जाती है, जिसमें से तेज रोशनी निकल रही होती है। और फिर सीन एमिली की मॉम की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो रात में उठकर एमिली का लिखा हुआ ऐसे पढ़ने लगती है। अगले सीन में अब हम एमिली को देखते हैं, जो रहस्यमय कारण से खुद को किसी जंगल के बीच पाती है। वो जिज्ञासा में आगे बढ़ती है तो उसे एक फेरी दिखाई देती है, जो बिल्कुल उस ड्राइंग की तरह नजर आती है जो फोंटूलैंड किताब में बनी थी। वो फेरी, जिसका नाम नाइटलिंगर होता है, एमिली को देखकर छिप जाती है, जिस पर एमिली कहती कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नाइटलिंगर बाहर आकर उससे पूछती है कि क्या वो बच्ची है, जिस पर एमिली हाँ में जवाब देती है, और नाइटिंगेल एमिली को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है। और रास्ते में एमिली उससे पूछती है कि क्या वो उड़ सकती है, जिस पर नाइटिंगेल कहती है कि वो पहले उड़ सकती थी पर अब नहीं। अब देखते ही देखते वो नाइटलिंगर के घर पहुंच जाते हैं, जो एक पेड़ की जड़ों के नीचे होता है। नाइटिंगेल एमिली को अपने दोस्त से मिलवाती है, जो एक विशाल क्रीचर होता है जिसका नाम बेलरॉक होता है। बेलरॉक और एमिली दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं, जिस पर नाइटिंगेल बेलरॉक को कहती है कि एमिली से डरने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद बेलरॉक और एमिली की दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद एमिली सो जाती है और हम देखते हैं कि नाइटिंगेल बेलरॉक को बताती है कि एमिली हमें बचा सकती है, क्योंकि एमिली एक बच्ची है और बच्चे इमेजिनेशन में बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें इमेजिन करने से कोई रोक नहीं सकता। एमिली के जगने के बाद नाइटिंगेल उसे कुछ जादुई जीव दिखाती है जो एक बोतल में कैद होते हैं। इसके बाद वो नाइटिंगेल को बाहर ले जाती है और अपने पास से वही जादुई जीव निकालती है जो एमिली को अपने रूम की खिड़की के बाहर दिखाई दिए थे। नाइटिंगेल एमिली से कहती है कि वो इनके ऊपर चढ़ जाए, जिससे वो हवा में उड़ पाएगी। एमिली कोशिश करती है पर हर बार गिर जाती है, जिसके बाद नाइटिंगेल कहती है कि एमिली सारे काम को कर सकती है अगर उसके दिल में प्यार और विश्वास, चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में कुछ करने का जज्बा हो। नाइटिंगेल फिर उसे एक मामूली सा लॉकेट देती है जो किसी बोतल का कैप होता है, और कहती है कि इस लॉकेट में जादुई शक्तियां हैं, जिसको पहनने से एमिली को उड़ने में मदद मिलेगी। एमिली लॉकेट पहनकर उन जीवों के ऊपर पैर रखती है और उड़ते हुए काफी दूर निकल जाती है, जिसके पीछे पीछे नाइटिंगेल और बेलरॉक भी आते हैं। और एमिली उड़ते उड़ते किसी बंजर जमीन पर गिर जाती है, जिसे सब डाइंग फील्ड कहते हैं। वहीं कुछ दूर पर एक कैसल भी होता है। फिर तभी वहाँ कुछ बूढ़े लोग आते हैं जो एमिली को वहाँ से भागने को कहते हैं, और फिर हम देख पाते हैं कि कैसल से एक चुड़ैल की एमिली पर नजर है, पर तब तक एमिली उन बूढ़े लोगों के साथ चली जाती है। वो बूढ़े बुजुर्ग बहुत ही अजीब हरकत कर रहे
होते हैं और उनमें से एक एमिली से कहता है कि क्या वो मॉन्स्टर को जगाने वाली थी। एमिली को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जिसके बाद वो लोग एमिली को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फूलों में पॉलन डालने लगते हैं जिससे ये जमीन भी बंजर ना हो जाए। जिसके बाद नाइटिंगेल और बेलरॉक एमिली को वहाँ से ले जाते हैं और नाइटिंगेल एमिली को बताती है कि बहुत साल पहले फाउंटलैंड में एक बहुत सुंदर कैसल हुआ करता था जिसके ऊपर एक जादुई क्रिस्टल लगा हुआ था, लेकिन एक दिन भूकंप आया और वो क्रिस्टल कैसल के नीचे गिरकर कहीं गुम हो गया। जिसके बाद वहाँ एक चुड़ैल आकर रहने लगी जिसने अपने जादू से फाउंटलैंड के बच्चों को बड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चे नीडर होते हैं और उनकी इमेजिनेशन काफी अच्छी होती है। बच्चे इमेजिन ना कर पाए इसलिए उस चुड़ैल ने सबको बड़ा बना दिया और बड़े लोगों के डर की वजह से फाउंटलैंड बंजर हो रहा होता है। अगर किसी तरह वो क्रिस्टल वापस से कैसल के ऊपर लगा दिया जाए तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर एमिली डाइंग फील्ड का मैप मांगती है और मैप में उसे एक कुआं दिखता है जिसे देखकर एमिली कहती है कि वो क्रिस्टल इसी कुएं में हो सकता है। जिसके बाद नाइटिंगेल एमिली को कुएं की तरफ ले जाती है और रास्ता दिखाकर कहती है कि एमिली को बिना डरे अकेले जाना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स डर को महसूस कर सकते हैं। अब एमिली हिम्मत करके अकेले आगे बढ़ती है जिसे कैसल वाली चुड़ैल देख लेती है और वो नाइटिंगेल को भी देख लेती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर को जगा देती है। ये सब देखकर नाइटिंगेल एमिली को भागने के लिए कहता है और एमिली तुरंत भागने भी लगती है, लेकिन उसके पीछे दो मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं। पर तब तक एमिली कुएं तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स भी चले जाते हैं। एमिली एक बाल्टी की मदद से कुएं के अंदर प्रवेश करती है जहां उसे अपनी मॉम और डैड के विजन्स नजर आते हैं, जिसके बाद उसे वो जादुई क्रिस्टल भी मिल जाता है। फिर तभी अचानक से एक भूकंप का झटका महसूस होता है पर एमिली किसी तरह क्रिस्टल लेकर वहां से बाहर आ जाती है। अब एमिली क्रिस्टल को लेकर कैसल तक जाने लगती है, लेकिन कैसल वहां से काफी दूर था, इसलिए बेलरॉक एमिली की मदद के लिए आगे बढ़ता है, जिसे नाइटिंगेल रोकती है और कहती कि अगर वो वहां गया तो मारा जाएगा। लेकिन बेलरॉक अपनी जान की परवाह ना करके आगे बढ़ जाता है और एमिली को अपने ऊपर बिठाकर कैसल की तरफ दौड़ लगा देता है। पर कैसल के करीब उसका पांव लड़खड़ा जाता है जिससे वो वहीं गिर जाती है और इसी सब में एमिली के गले का लॉकेट भी उतर जाता है। एमिली बेलरॉक से कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि उसका जादुई लॉकेट गुम हो गया, जिस पर बेलरॉक उसे समझाता है कि जादू दरअसल तुम्हारे अंदर छिपा है। जिसके बाद एमिली में और हिम्मत आती है और वो कैसल में प्रवेश कर जाती है, जहाँ वो चुड़ैल एमिली के मन में डर पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली डरती नहीं और क्रिस्टल को उसकी जगह पर लगा देती है। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बूढ़े लोग भी वापस से बच्चे में बदल जाते हैं और ये चुड़ैल भी खूबसूरत परी बन जाती है। फिर तभी वहाँ एक तेज रोशनी जगमगाने लगती है और हम एमिली को नींद से जागते हुए देखते हैं। इसका मतलब अभी तक जो भी हुआ वो एमिली का बस एक सपना था। एमिली अब तुरंत अपने मॉम के पास जाती है जो थकी हारी लाइब्रेरी के सोफे पर सो रही होती है। एमिली उनसे कहती है कि उसे पता है कि उन्हें डैड की बहुत याद आती है और वो भी अपने डैड को बहुत मिस करती है। एमिली अपनी मॉम को हिम्मत देते हुए वही कहती है कि अगर दिल में प्यार और विश्वास हो, चेहरे पर हंसी और सपने देखने की हिम्मत हो, तो वो कुछ भी कर सकती है। जिस बात को सुनकर एमिली की मॉम कहती है कि यही बातें तो एमिली के पिता भी कहा करते थे। वो इमोशंस में बहकर एमिली को गले लगा लेती है और उसे उसके पिता की सारे ड्राइंग्स दिखाने लगती है। अगले दिन एमिली बास्केटबॉल मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है। मैच को एमिली की मॉम भी देख रही होती है, जो किसी सैमुअल नाम के आदमी के पास खड़ी होती है, जो शायद एमिली की मॉम को पसंद करता है। मैच के बाद दोनों बातें करते हैं, जहां सैमुअल कहता है कि उसने उनकी काफी किताब पढ़ी है, जिस पर एमिली की मॉम जवाब देती है कि उनकी अगली किताब नाइटिंगेल और बेलरॉक पर होगी। जिसके बाद दोनों अपने बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम मूवी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टोरी थी क्या। पर वहीं ये मेरा थियरी है, अगर आपका कोई थियरी हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। मेरे हिसाब से जेम्स के मरने के बाद एमिली की मॉम बहुत दुखी रहने लगी थी। वहीं फाउंटलैंड कुछ और नहीं बल्कि एमिली के मॉम का फीलिंग्स भरा दिल था, जिसका क्रिस्टल दरअसल उसका पति था, जिसके गुजर जाने के बाद वो पूरी तरह से बंजर हो गया। नाइटिंगेल दरअसल और कोई नहीं बल्कि एमिली की मॉम का हैप्पी वर्जन था, जो
वो जेम्स के जिंदा रहने पर हुआ करती थी। एमिली का क्रिस्टल को वापस लगाने का यही मतलब था कि वो अपनी मॉम की जिंदगी में वापस खुशियां लाएगी, एक परफेक्ट बेटी बनकर। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।